अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। कभी कभी तुम्हें लगता है ना, मुश्किलात ने तुम्हें हर तरफ से घेर लिया है। कोई रास्ता नहीं, कोई रोशनी नहीं जो तुम्हें अंधेरों से निकाल दे। तो फिर अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ कि इससे पहले तुम पर मुश्किलात नहीं आई थी? क्या उसने इससे पहले तुम्हें रास्ता नहीं दिखाया? क्या वो रोशनी नहीं दी थी जिसने तुम्हें अंधेरों से निकाल दिया? तो फिर क्यों परेशान हो तुम? कभी कभी हमें लगता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, मगर फिर तुम्हें उस पर यकीन नहीं। अगर तुम्हें उस पर यकीन है तो फिर जो हो रहा है वो होने दो, जो होगा वो बेहतर होगा। हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि अल्लाह हमसे उतना प्यार नहीं करता जितना वो बाकी सबसे करता है। अगर करता तो हमें वो चीज़ दे देता जो हमें प्यारी है या जिस चीज़ की हमें तलब है, मगर ये भी तो हो सकता है वो हमारे हक़ में बेहतर ना हो, और ये भी तो मुमकिन है कि हम उसके हक़ में बेहतर ना हो, और ये भी कि हम दोनों ही एक दूसरे के हक़ में बेहतर ना हो। बाज़ औक़ात कोई चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन वो आपके हक़ में अच्छी नहीं होती, इसलिए वो आपसे दूर कर दी जाती है, चाहे वो वक्ती तौर पर हो या हमेशा के लिए हो। लेकिन उसके फ़ैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं। वो वक्त के किसी न किसी हिस्से में हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जो चीज़ हमारी ज़िंदगी से निकल गई उसका निकल जाना बेहतर था, और जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में शामिल हुई है उसका आना बहुत ज़रूरी था। वो हमें हर नए मोड़ पर नई चीज़ देता है, और हर नए मोड़ पर किसी चीज़ को निकालता है, और वो निकली हुई चीज़ हमारी आने वाली चीज़ से बहुत कमतर होती है, और हमारी आने वाली चीज़ बहुत बेहतर। कि तमाम फैसले अल्लाह के हैं। कौन किस वक्त आएगा, कौन किस वक्त जाएगा, कौन कितनी देर रहेगा, किसके साथ रहेगा, क्यों रहेगा, ये सिर्फ उसके काम है। उसके कामों में मुदाखलत नहीं करते, उसके फ़ैसलों को दिल से कबूल करते हैं, उसके फ़ैसलों पर खुश होते हैं। इसलिए अगर तुम किसी भी मामले में परेशान हो तो परेशान ना हो, क्योंकि वो हल निकालेगा, वो हल निकालता है। बस अपने दिल पर हाथ रखो और इस बात पर यकीन रखो कि जो तुम्हारे लिए हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। हाँ, हम बाज़ औक़ात बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत जद्दोजहद करते हैं, एक चीज़ के पीछे इतना भागते हैं कि हमारे पाँव थक जाते हैं, उसे इतना बुलाते हैं कि हमारा गला बैठ जाता है, हमारे हाथ थक जाते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिलती। बाज़ औक़ात हमें अपनी मुट्ठियाँ खोल देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक मुट्ठियाँ बंद रखने से हमारे नाखून हमारे हाथों पर छाप छोड़ देते हैं, हमारे अपनी ही चीज़ें हमारे लिए अज़ियत का बायस होते हैं। इन मामलात में, इन हालात में अपनी मुट्ठियाँ खोल दें, उन चीज़ों को आज़ाद कर दें जो आपके लिए बायस तकलीफ़ है, चाहे वो आपके ख्वाब हैं, चाहे वो आपका मनपसंदीदा शख्स है, चाहे वो आपकी मोहब्बत है, चाहे वो आपका महबूब है, उसे आज़ाद करें। अगर वो आपके लिए है तो आपके पास लौट आएगा। अगर आपके ख्वाब आपके लिए आपकी ज़िंदगी का मरकज़ हैं, आपके लिए आपके आने वाली कामयाबी की बुनियाद हैं, तो वो आपको मिलेंगे। लेकिन आपको अभी थोड़ी देर के लिए जो चीज़ तकलीफ़ दे रही है उससे आज़ाद करें और खुश रहें, और अल्लाह के फ़ैसलों पर खुश हों, और इस बात की परेशानी छोड़ दें कि आप परेशान हैं, क्योंकि अल्लाह है, वो आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।